आप श्री सुरेंद्रलाल सर हैं, आप एसवीएस कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य हैं और बहुत ही कर्मठ और परीक्षा कराने में जनपद में इनकी कोई शान नहीं है और मैथ के प्रवक्ता रहे हैं। वर्तमान में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इनके यहाँ एनसीसी सारे विषयों का समायोजन है। जनपद में ऐसी कोई प्रतियोगिता या कोई परीक्षा नहीं है एसवीएस कॉलेज में हो और आपकी सहभागिता और सहयोग की भूमिका ना हो। मूल्यांकन में जनपद ही नहीं प्रदेश में आपका एक तकनीकी टीम के रूप में योगदान माना जाता है कि जब यहाँ से टकला दे जाते हैं तो बिना इनके कभी भी कहीं भी बुलाया जाता है कहाँ पर आप पहुँचते हैं। आदरणीय श्री सुरेंद्रलाल सर ये हमारे श्री महेश सिंह जी हैं, KS हायर सेकेंडरी के प्रधानाचार्य हैं और बहुत अच्छे। आज ही मैंने जान पाया है कि इनकी छिपी हुई प्रतिभा रामचरितमानस अर्थात रामायण के प्रति इनका अगाध प्रेम और आस्था और एक अच्छे गायक के रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनको किसी मंच पर अगर बुलाएं तो आदरणीय महेश सिंह जी जरूर पधारें। कभी कभी ये आपका बड़प्पन है बड़े भाई हैं इसलिए कुछ कह दिया, इतना कुछ है नहीं, बस ये आत्मीयता और बड़प्पन में ही जो है इतना। अब एक हमारे ऐसे शख्सियत हैं, ठीक है ना, जो नाम के लिए नहीं, फोटो के लिए नहीं, काम के लिए जाने जाते हैं। अपनी फोटो कभी नहीं खिंचवाते हैं मंचों पर, दूसरे की खींचते रहते हैं और सूरज के अस्त होते ही सारी फोटो भेज देते हैं और डिलीट कर देते हैं। आपको प्रमाण पत्र जो मिला है जिला स्तर का उसमें आपका नाम भी गलत हो गया, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है उस नाम को मैं सही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरा शब्द नहीं है इनके लिए, बड़प्पन है भैया। कन्नौज की शान आप लोग दिखाई दे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको शूट कर रहे होंगे जी। कन्नौज का हम आधे कन्नौज के हैं और आधे कानपुर के हो गए हैं। बेसिकली ये अपने कन्नौज के बारे में है, जो भी अपने जैसे प्लेसेस टूरिस्ट से रिलेटेड प्लेसेस हो गए, ये कुछ में हिस्ट्री वगैरह है टूरिज्म से रिलेटेड। और यहाँ पे आप एक्सेसिबिलिटी को देख सकते हैं, जैसे एयर बाई एयर आप कैसे आ सकते हैं, बाई रेल या रोड के थ्रू आप कैसे आ सकते हैं। ये कुछ सिटीज़ हैं, जैसे अपना लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, आगरा, यहाँ से डिस्टेंस है पूरी कवर की गई है। उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ प्लेसेस देख सकते हैं, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। कुछ के तो चित्र बने हुए हैं, जैसे अपना ये अन्नपूर्णा माँ का मंदिर हो गया, एक ये मखदूम जामिया है अपना, एक ये मक्का मंदिर है, ये मक्कनपुर का है कहीं ना कहीं ये, और ये इसकी बोटल्स वगैरह रखी हुई ये जी जी ये बालापीर का है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कन्नौज के बारे में, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस। और ये अपना कानपुर की हो गई ये जानकारी, ये कानपुर के बारे में सेम। ये अपना नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के बारे में है कि इस बर्ड सेंचुरी में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये बर्ड्स वगैरह वहाँ पे हैं। हाँ, जो भी चीज़ें जैसे हैं किस तरीके से बेसिकली इसका मोटिव एक है, बेसिकली हम लोग अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के बारे में। जब कौन से आपके पर्यटक जी जागरूक कर रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं और आप किस तरह से जानकारी लेके आप कैसे जा सकते हैं वहाँ। जी 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 बेसिकली ये रूट मैप वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जी जी कि आप पर्यटन में उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसे हम ले जा सकते हैं, कैसे कहाँ तक बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जी जैसे आप अभी यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे अपना ये दुधवा नेशनल पार्क है, एक ही पार्क है अपना पूरे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, वो दिया हुआ। ये दक्ष अवतार टेम्पल है, इस तरह के ये गुप्ता डायनेस्टी का है, 2 ही इस तरह के मंदिर बनाए गए थे, गुप्ता चंद्रगुप्त। ये ललितपुर में है। जी जी ये ललितपुर का है। एक भीतर गांव मंदिर कानपुर का सेम ऐसे ही बनाया गया है। जी जी ये अपना कन्नौज का अन्नपूर्णा देवी मंदिर है, ये तिरवा में है अपना। और उसके बाद में ये गौरी शंकर मंदिर है जो पास में ही है। ये अपना इंदेश्वर नाथ मंदिर हो गया ठटिया में जो है। उसके बाद में ये अपना फूलमती देवी मंदिर हो गया कन्नौज का। ये लाख पहुंची पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी। उसके बाद में ये दीपोत्सव है, दीपावली का
जो कि इस बार भी ऑर्गेनाइज किया गया। आज हम कन्नौज महोत्सव के समापन के दिन पर्यटन विभाग की तरफ से जो लगाया गया है स्टॉल, उस पर खड़े हुए हैं। मैं अजय यादव, हमारे साथ प्रधानाचार्य एसपीएस कॉलेज कन्नौज श्री लाल सर, दिनेश सर, एसएससी कमांडर श्री विनोद कुशवाहा सर और श्री महेंद्र सर, और हमारे कुछ छात्र हैं जो पर्यटन में रुचि रखते हैं। उसमें हमारे साथ में एक आला गायक भी है जो कन्नौज जनपद के विषय में वीर रस की रचना के साथ गाना गाता है। हमें अच्छा लग रहा है कि पर्यटन विभाग की तरफ से ये पंडा लगाया गया है। जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार ये है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक नारा लगा दिया है, जो हमें थीम दी है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया क्या देखे, इंडिया नहीं देखा। ये जो थीम है, इस थीम पे यहाँ पर लगाया गया है। हम अगर बेसिकली हम बात करें कन्नौज की, पर्यटन विभाग की तरफ बात करें तो ये कन्नौज कभी फर्रुखाबाद जनपद की एक तहसील हुआ करती थी। 1993 में कन्नौज को जनपद बनाया गया। कन्नौज तहसील अपने आप में एक कानकूप की संस्कृति को समेटे हुए है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो कन्नौज उतने स्वरूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है जितने स्वरूप में कन्नौज को माना जाता है। हमारे यहाँ लाख बहुसी पक्षी विहार, जिसको माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल का पक्षी विहार है, लेकिन वहाँ पर कुछ असुविधाएं हैं। वहाँ पर पर्यटन विभाग की तरफ से, चूँकि सुदूरवर्ती हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, इतना विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे कन्नौज के अंतर्गत अन्नपूर्णा देवी, जो कि अन्न की देवी मानी जाती हैं, और जैसा कि जो जानकारी हमें है कि अन्नपूर्णा देवी 2 ही जगह विराजमान है, एक काशी में है और एक हमारे तिरुवा तहसील में है, जो कन्नौज जनपद के अंतर्गत आती है। गौरी शंकर मंदिर, जो कि अपने समय का एक ऐतिहासिक संस्कार और संस्कृति दोनों को समेटे हुए हैं। कन्नौज जनपद, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कन्नौज जनपद आल्हा उदल की वीरता की कहानी को भी लिखता है। कन्नौज जो है जयचंद की कहानियों को भी समेटे हुए है। कन्नौज संयुक्ता मार्ग अगर देखिए जाए जो कटरी में पड़ता है, वहाँ भी आज उसके इतिहास के पन्नों में लिखा मिलता है। हमारे कन्नौज जनपद में एक ऐसी नहर है जो कभी अंग्रेज उसका प्रयोग करते थे, एक जलमार्ग के रूप में करते थे, उसको निचली गंगा नहर बोलते हैं। मैं आपके चैनल से, अपने शिक्षा विभाग की तरफ से, अपने बच्चों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पर्यटन विभाग, यद्यपि कन्नौज जनपद में पर्यटन विभाग का कोई कार्यालय नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी अभी स्थापित किया जा रहा है। केवल यहाँ पर पुरातत्व विभाग ही केवल है, उसके अंतर्गत ही ये पंडाल बनाया गया है। मैं अपील करूँगा, अपील ही नहीं है कि कन्नौज जनपद के निवासी होने के कारण अनुरोध करूँगा कि पर्यटन विभाग कन्नौज में जो छिपे हुए हैं, चाहे वो किला के खंडेर किला हो गए हों, चाहे गोवर्धन मंदिर का विकास हो, चाहे जामिया मखदूनिया मस्जिद का विकास हो, या यहाँ 88 खंबे का विकास हो, ऐसे कई जगह यहाँ पर हैं जिनके नाम बताते हुए बहुत समय लग जाएगा। जी, हम उन पे काम कर रहे हैं काफी। और जैसा कि बता रहे हैं, मेरे साथ ही उत्तर दे रहे हैं मयंक मिश्रा, मैं इस पे काम, हमारा जो भी पर्यटन विभाग है कन्नौज का, वो इस पे काम कर रहा है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने सुधार, जिसमें बहुत सारा सुधार किया हुआ है और आगे भी हम ये चीज़ करते रहेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी कन्नौज की प्रतिभा के को आपके सामने लाना चाहेंगे जिसने यहाँ प्राइज भी प्राप्त किए हैं, कन्नौज के प्रशासनिक अधिकारियों से भी प्राप्त किए हैं, और उसकी रुचि भी है, पर्यटन विभाग में भी रुचि उसकी है। हमारे साथ में विकास यादव, ये कक्षा 11 के छात्र हैं, ये आला गाते हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, उसमें आप स्वीप कार्यक्रम एक चलाया गया था, उसमें आप ब्रांड एम्बेसडर थे। हम चाहेंगे कि कन्नौज के विषय में 2 पंक्तियां आला की इनको सुनाने का प्रयास करें। विकास यादव। रे पावन जिला कन्नौज हमारो, इत्र की नगरी रो कहलाई, ऐसो चिमचा थो कनबज में, जामे नौ मन दाली समाए, बड़े खबैया गढ़ कनबज के, 9 चिमचा जाई चढ़ाए, और एक बड़े लड़ैया कनबज वाले, पक्के बाज के खिलैया जवान, और धबल मुकाबले जनपद कनबज के, पीर न डरती काऊ सेनाएं। और अब आला में अभी आप सुना रहे थे, मैं विनोद कुशवाहा, प्रवक्ता है एसएस इंटर कॉलेज कन्नौज से, जैसा कि और एनसीसी प्रभारी भी हूँ मैं। जैसा कि पर्यटन विभाग का ये स्थान लगा हुआ है और बड़ा ही खुशी महसूस हो रही है कि कम से कम हम अपने प्रदेश के, अपने पर्यटन के बारे में जानकारी मिल रही है हमें।
कन्नौज हमारा एक ऐतिहासिक नगरी है, इत्र और इतिहास की नगरी है। यहाँ का भी इतिहास हमारे सम्राट हर्षवर्धन ने 667 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया कन्नौज को। और अभी एक चित्र उसमें सामने लगा हुआ है फूलमती मंदिर का, जहाँ पर एक आप जब मंदिर में जाएंगे तो राजा वेणु करके यहाँ के शासक हुए हैं और उनका सूर्य जहाँ से उदय होता था अस्त हो रहा था वहाँ तक उनका राज्य था। और इतने प्रतापी होने पर उनके बारे में ये कहना था कि उन्होंने राजकोष का पैसा आज तक कभी भी जब भी वो राज किया उन्होंने राजकोष का पैसा नहीं लेते थे। सिर्फ उनके यहाँ उनकी जो रानी थी वो डलिया बना के या बेना वो पंखे बना करके उससे जो पैसा आता था उससे जो है उससे आटा और जो भी सामग्री आती थी खाने की उस सामग्री को यूज किया जाता था। और उनकी 7 पुत्रियां थीं और 7 पुत्रियों ने इतना उनका अस्तित्व था कि एक सरोवर में जो रानी थी वो जाके सरोवर में स्नान कर रही थी और नहीं स्नान करने पर राजा ने उन्हें देखा, उन्हें श्राप दे दिया। रानी वहीं पर समा गई और उसके बाद जो 7 पुत्रियां थी उन्होंने विवाह नहीं किया। आज वही सब पुत्रियां, चाहे वो छिमकली, फूलमती, आप अन्नपूर्णा देवी हैं, शीतला देवी हैं, इस तरह से 7 देवियां हैं जो कन्नौज के आसपास जो है विद्यमान है। और आज भी बहुत भक्तजन उनके प्रति समर्पित हैं और वो जाते हैं। फूलमती मंदिर है, बहुत पुराना, ये त्रेता युग से बहुत पहले से ला रहा कि मंदिर है और वहाँ पर लोग मनोकामनाएं, बड़े दूर दूर से लोग, सीतापुर बड़ी दूर से जो है भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश से बड़ी दूर दूर से लोग जो है भादों के महीने में आते हैं, दर्शन करने आते हैं। गौरी शंकर बाबा का भी अभी जिक्र किया मैं पर्यटन में, तो यहाँ पर 1000 पुजारी जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय में यहाँ लगाए गए थे। 1001 पुजारी था। गंगा जी बिल्कुल किनारे से वहाँ बहती थी। तो ये और स्वयंभू जो यहाँ का जो बना हुआ है, क्या नाम, जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। वहाँ गौरी और गणेश और शंकर जी का तीनों प्रतिमा एक ही साथ समर्पित है। और इतना सब यहाँ पर छिमकली मंदिर का इतिहास, आप वहाँ भी लाखन किला है, आप अन्नपूर्णा मंदिर है, इन सभी में। और थोड़ी सी भी जो अभी हमारे भैया ने एक आला गाया, तो आला के बारे में आपको, यहाँ अलाउद्दीन महोबा में जो है वहाँ पर रहने वाले थे। वहाँ के किसी कारणवश उनको जब यहाँ से भेजा गया, निकाल दिया गया, तो यहाँ आकर कन्नौज में ही वो यहाँ आकर के लाखन यहाँ रहे। और यहीं बगल में एक ग्राम पड़ता है, आज भी उसका नाम रिजगिर है। उसको राजगृह कहते थे लेकिन आज उसको रिजगिर कहने लगे। वहीं पर आज भी उनके खंडहर रूपी बने हुए जहाँ उनका निवास था वो यहीं रहते थे। तो इस तरह से जो है कन्नौज का जो इतिहास है, जितना भी उस पर हम कहें उतना ही कम है। और हमारे जितने भी उज्जैन बंधु हैं यहाँ सब हैं और पर्यटन विभाग का ये लगा हुआ है, बहुत अच्छा। और मैं चाहता हूँ सरकार से भी ये करूँगा कि कन्नौज में भी एक पर्यटन स्थल इतना बने और लोगों को बारे में इसमें जानकारी हो कि वास्तव में इतिहास और इत्र इतिहास जो हमारा कन्नौज है इसके बारे में लोग जाने। पुरातत्व विभाग का विभाग बना जरूर है लेकिन हम लोगों को उतना भी जानकारी नहीं हो पा रही। और सरकार भी चाहे जहाँ कहीं भी पुरातत्व विभाग की चीज़ें हैं उनको लाके उन पर उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको बताया जाए, लोगों को जानकारी हो। हमारे जो युवा, जो बच्चे पढ़ लिख करके जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी सबकी जानकारी हो। मेरे गुरु ने बताया, वास्तव में इन्हें बहुत जगह यात्रा की हुआ है। मेरे सर ने, अजय सर ने, आए दिन ये लंबी यात्रा करते रहते हैं। और पंडित राहुल सरस्वती जी ने भी कहा था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, गर जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मैं अपने गुरुओं के लिए, वास्तव में इन्होंने जो आकस्मिक परिवर्तन किया है मेरे जीवन में, अजय सर के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। इस अंधेरे जिंदगी में रोशनी दिखाया है आपने, इस अंधेरे जिंदगी में रोशनी दिखाया आपने, बंद हो गए सारे दरवाजे तो नया रास्ता दिखाया आपने। कि इस अंधेरे जिंदगी में रोशनी दिखाया आपने, जब बंद हो गए सारे दरवाजे तो नया रास्ता दिखाया आपने। किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन को कैसे जीना है कुछ ही दिनों में ये सिखाया आपने। ये मेरे अजय गुरु जी के लिए था। सब लोग बैठ कर वहाँ पर सब जगह, जिससे कि लोग अधिक से अधिक लोग आएँ और इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोग कन्नौज के इतिहास को जान सकें। लोग यहाँ जाने कि कन्नौज हमारा इत्र इतिहास की नगरी ऐसे नहीं है। और पुरातन समय से, चाहे वो हर्षवर्धन के समय से रहा हो, चाहे वो ऐतिहासिक, पूरा यहाँ ऐतिहासिक नगरी हमारी रही है। और इत्र के नाम पर तो आज पूरे विश्व में इसका नाम है। तो जो नगरी इतना सब कुछ कर रही है, इतना है, तो उसके बारे में लोगों को जो है जानकारी होनी चाहिए। मैं पर्यटन विभाग से ये अनुरोध करता हूँ कि कभी ये उत्तर भारत की राजधानी हुआ करता था कन्नौज, उत्तर भारत की राजधानी हुआ करता था, गंगा यमुना का दोआ माना जाता था। यहाँ पर इस राजधानी को जीतने के लिए तमाम संघर्ष हुआ इतिहास में। आज हम उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाते हैं, क्या ये मध्य उत्तर प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र नहीं हो सकता है?
यहाँ पर लाख बोसी पक्षी विहार, गौरी शंकर, या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर जो किला खंडर पड़ा हुआ है उस पर शोध कराया जाए, बच्चों को घुमाया जाए। लाख बोसी पक्षी विहार में मैं चाहूँगा कि पर्यटन विभाग की तरफ से बच्चों का भ्रमण कराया जाए जिलाधिकारी के माध्यम से।